एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। लंका, वो सोने की नगरी जहां हर ईंट सोने की थी, जहां हर महल आकाश को छूता था, जहां हर गली में धन बरसता था। वो लंका रावण की थी? नहीं। रुको, एक बार फिर सोचो। रावण ने वो नगरी बनाई नहीं थी, रावण ने वो नगरी जीती नहीं थी, रावण ने वो नगरी छीनी थी। अपने सगे बड़े भाई से, अपने खून से, उस भाई से जिसने रावण के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। और वो भाई था कुबेर, देवताओं के धनपति, यक्षों के राजा और लंका के असली मालिक। ये बात रामायण के उत्तरकांड में लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, पर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ी। आज काल भेद पर वो सच सामने आएगा, वो महायुद्ध दिखेगा जो रामायण शुरू होने से पहले हुआ था, जो इतिहास ने छुपा लिया, जो आज तक किसी ने इस तरह नहीं बताया। ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये था धर्म और अधर्म का पहला टकराव। और इसी युद्ध की नींव पर रावण के विनाश की कहानी शुरू हुई थी। शुरू से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो जानोगे वो तुम्हारी सोच बदल देगा। बात उस समय की है जब ये सृष्टि नई नई थी। देवता और दानव दोनों ब्रह्मांड में अपना अपना स्थान तलाश रहे थे। उस समय तीनों लोकों में एक नाम था जो सबसे ज्यादा लिया जाता था। वो नाम था विश्वकर्मा। देवताओं के महान शिल्पकार, ब्रह्मांड के सबसे बड़े वास्तुकार, जिन्होंने इंद्र का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने यमराज का यमलोक बनाया था, जिन्होंने वरुण की जलपुरी बनाई थी। पर उनकी सबसे बड़ी कृति अभी बाकी थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। पूरा ब्रह्मांड उत्सव में डूबा था। देवता नाच रहे थे, ऋषि मंत्र पढ़ रहे थे और आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी। पर विवाह के बाद एक प्रश्न उठा। नए जोड़े के लिए नया घर चाहिए था। भगवान शिव तो कैलाश पर रहते थे, वो कैलाश जहां सर्दी थी, जहां बर्फ थी, जहां सन्यासियों का वास था। माता पार्वती एक राजकुमारी थी, हिमालय की पुत्री। उनके लिए एक ऐसा घर चाहिए था जो उनकी शान के लायक हो। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा, मेरे लिए एक नगरी बनाओ, ऐसी नगरी जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी चकित हो जाएं। विश्वकर्मा ने एक जगह चुनी, समुद्र के बीच, एक पर्वत की चोटी पर, जिसे कहते थे त्रिकूट, 3 चोटियों वाला पर्वत। और रात भर में विश्वकर्मा ने वहां एक नगरी बना दी, सोने की ईंटों से, हीरों से जड़े स्तंभों से, माणिक के फर्श से, मोतियों की छत से। उस नगरी का नाम रखा लंका। लंका माने वो जगह जहां पहुंचना मुश्किल हो, वो जगह जो अभेद्य हो, वो जगह जो अजेय हो। और सच में वो नगरी अजेय थी। 3 तरफ समुद्र था, एक तरफ घना जंगल था, ऊपर बादल छाए रहते थे और पर्वत की ऊंचाई इतनी थी कि नीचे से देखने पर लंका दिखती ही नहीं थी। जब गृह प्रवेश हुआ तो माता पार्वती की आंखें चमक उठी। भगवान शिव भी संतुष्ट थे। पर गृह प्रवेश की रस्म में शास्त्र के अनुसार पुजारी को दक्षिणा देनी होती है। भगवान शिव ने पूजा करने वाले ऋषि से पूछा, मांगो, क्या चाहिए दक्षिणा में? वो ऋषि थे विश्रवा, महर्षि पुलस्त्य के पुत्र, ब्रह्मा के पोते, एक महान तपस्वी। और विश्रवा ने मांग लिया लंका, पूरी नगरी, वो नगरी जो अभी अभी बनी थी,
वो नगरी जो माता पार्वती को दिखाई गई थी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे दे दी, क्योंकि शिव के लिए माया का कोई मोह नहीं था, न सोने का, न महलों का, न लंका का। माता पार्वती ने एक पल को मुंह खोला, पर शिव की आंखें देखी और चुप रह गईं। और इस तरह लंका विश्रवा के पास आ गई। विश्रावा ने लंका पाई, पर वो वहां खुद नहीं रहे। उनके जीवन में पहले से एक पुत्र था, पहली पत्नी से, जिसका नाम था कुबेर। कुबेर। शास्त्रों में उनका वर्णन अजीब है। 3 पैर थे उनके, 8 दांत थे और एक ही आंख थी। देखने में सुंदर नहीं थे, पर उनके अंदर जो था वो बाहर से नहीं दिखता था। एक असाधारण मन, एक गहरी भक्ति और एक ऐसी लगन जो उन्हें महान बनाने वाली थी। कुबेर ने तपस्या शुरू की। वर्षों तक, दशकों तक एक ही जगह बैठकर न खाया न पिया, बस ध्यान किया। ऐसी घनघोर तपस्या कि ब्रह्मलोक हिल उठा। ब्रह्मा जी को स्वयं नीचे उतरना पड़ा। कुबेर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहिए? कुबेर ने मांगा 5 चीजें। पहली, त्रिलोक में सबसे बड़ा धनपति होना। दूसरी, देवताओं में स्थान मिलना। तीसरी, अष्टदिक्पालों में एक पद, उत्तर दिशा का स्वामी बनना। चौथी, पुष्पक विमान, जो मन की गति से चले, जो जहां सोचो पहुंच जाए। और 5वीं, लंका, अपने पिता की नगरी में रहने का अधिकार। ब्रह्मा ने सब दे दिया। कुबेर अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो देवताओं में गिने जाने लगे। यक्षों के राजा बने, धन के स्वामी बने और लंका उनकी राजधानी बन गई। कुबेर ने लंका में अच्छा राज किया। उन्होंने यक्ष सेना बनाई, लाखों यक्ष योद्धा, हर एक दिव्य अस्त्र से लैस, हर एक वफादार। कुबेर ने लंका को और सजाया। हर गली में सोना था, हर बाजार में रत्न बिकते थे और हर नागरिक सुखी था। ये वो लंका थी जिसे बाद में रावण ने देखा और जिसे पाने के लिए विश्रवा एक महान ऋषि थे। पर उनके जीवन में एक और मोड़ आया। एक दिन उनके आश्रम में एक स्त्री आई। उसका नाम था कैकसी, राक्षस राजा सुमाली की पुत्री। सुमाली एक शक्तिशाली राक्षस राजा, जिसने कभी देवताओं को भी चुनौती दी थी, पर विष्णु के सुदर्शन चक्र से डरकर पाताल में छुप गया था। सुमाली के मन में एक सपना था। वो चाहता था उसके वंश से एक ऐसा पुत्र जन्मे जो तीनों लोकों पर राज करे, पर राक्षस कुल से यह संभव नहीं था, क्योंकि राक्षस चाहे जितने शक्तिशाली हों, देवताओं के आगे झुकना पड़ता था। तो सुमाली ने एक चाल चली। उसने अपनी पुत्री कैकसी को भेजा विश्रवा के पास, ताकि ऋषि के ज्ञान और राक्षसी शक्ति का संगम हो और उस संगम से जन्मे एक ऐसा पुत्र जो न पूरी तरह देव हो, न पूरी तरह दानव। कैकसी सुंदर थी, बुद्धिमान थी और उसके मन में एक ही लक्ष्य था। वो विश्रवा के आश्रम पहुंची। उसने सेवा की, भक्ति दिखाई और विश्रवा मोहित हो गए। दूसरा विवाह हुआ और कैकसी विश्रवा की दूसरी पत्नी बन गई। समय के साथ कैकसी के गर्भ से जन्म लिया पहले दशानन, 10 सिर वाला रावण, फिर कुंभकर्ण महाकाय जो 6 महीने सोता था, फिर विभीषण जो अपने भाइयों में सबसे धर्मात्मा था, और फिर एक पुत्री
शूर्पणखा। ये चारों विश्रवा के पुत्र पुत्री थे, पर मां कैकसी के संस्कार उनमें गहरे उतरे हुए थे। रावण बड़ा होने लगा। वो तेज था, बुद्धिमान था, शरीर से बलशाली था और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। पर मां कैकसी कभी संतुष्ट नहीं थी। एक दिन रावण ने देखा उत्तर दिशा से एक चमक आ रही है। उसने मां से पूछा, मां, ये रोशनी कहां से आती है? कैकसी ने उत्तर दिया, वो लंका है बेटा, सोने की नगरी, जो कभी हमारी हो सकती थी, पर आज तुम्हारे बड़े भाई कुबेर की है। रावण ने ध्यान से सुना, तुम्हारे पिता के पुत्र हो, उतने ही हकदार हो लंका के जितने कुबेर। पर कुबेर के पास है पुष्पक विमान, यक्ष सेना, देवताओं में सम्मान और वो सोने की नगरी, और तुम्हारे पास एक जंगल का आश्रम। क्या यही तुम्हारी नियति है रावण? मां के शब्द रावण के दिल में उतर गए, जैसे जहर उतरता है, धीरे धीरे पर गहरे। तो क्या करूं मां? कैकसी ने कहा, तपस्या, ऐसी तपस्या जो आज तक किसी ने नहीं की। अगर ब्रह्मा कुबेर को वरदान दे सकते हैं तो तुम्हें भी देंगे, पर तुम्हें कुबेर से बड़ा वरदान मांगना होगा। नाना सुमाली भी वहां आए। उन्होंने रावण को गले लगाया, बेटा, हमारे खून में ताकत है, हमारे पूर्वजों ने देवताओं को हराया था, तुम उनसे भी बड़े बन सकते हो, बस हिम्मत रखो। रावण के मन में वो बीज पड़ गया, और वो बीज एक ऐसा पेड़ बनने वाला था जिसकी जड़ें तीनों लोकों को हिलाएंगी। वरदान मिलने के बाद रावण वापस आया, पर घर छोटा लगने लगा, जंगल तंग लगने लगा, और मां कैकसी की आंखों में अभी भी वो भूख थी, और चाहिए। रावण की नजर उत्तर पश्चिम की तरफ गई, समुद्र के पार, जहां सोने की रोशनी आती थी, लंका। रावण पहुंचा कुबेर के पास, पहली बार, भाई की तरह, सम्मान के साथ। कुबेर ने उसे गले लगाया। रावण, सुना है तुमने महान तपस्या की, ब्रह्मा का वरदान मिला, बहुत अच्छा किया, हमारे पिता का नाम रोशन किया। रावण ने लंका देखी, सोने की दीवारें, रत्न जड़े दरवाजे, लहलहाते बगीचे, और हर तरफ वो चमक जो उसने बचपन में दूर से देखी थी। मन में कुछ चला, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, बस एक चीज मांगी, भाई, पुष्पक विमान दे दो, थोड़े दिन के लिए, तीनों लोकों की सैर करनी है। कुबेर ने सोचा, भाई है, मांगा है, कैसे मना करें। पुष्पक विमान दे दिया। रावण पुष्पक विमान में बैठा और उड़ गया। पुष्पक विमान में बैठकर रावण ने तीनों लोकों की सैर की। स्वर्ग गया, इंद्र का महल देखा, देवता डर कर छुप गए। पाताल गया, नागलोक देखा, नाग कांपे। सुमेरु पर्वत पर गया, ऋषियों के आश्रम देखे, ऋषि भी सहम गए। रावण को मजा आ रहा था, पर जब वो वापस आया तो उसकी नजर फिर लंका पर पड़ी, वो सोने की नगरी जो कुबेर की थी, जो उसके पास होनी चाहिए थी। रावण सीधे अपने पिता विश्रवा के पास गया। पिताजी, मुझे एक बात पूछनी है। विश्रवा ध्यान में बैठे थे, आंखें खोली। पूछो। लंका, वो नगरी आपकी है ना? आपको दक्षिणा में मिली थी, तो मैं भी आपका पुत्र हूं, मेरा भी उस पर हक बनता है ना? विश्रवा रुके। उन्होंने रावण की आंखों में देखा। वहां लालच था, वहां क्रोध था, वहां एक ऐसी आग थी जो सब कुछ जला सकती थी। विश्रवा जानते थे ये गलत है, ये रास्ता अधर्म का है, पर पुत्र था, कैसे रोकते? उन्होंने बस इतना कहा, रावण, जो करना है सोच समझ कर करो, बस इतना। रावण ने ये चुप्पी अनुमति मान ली, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे दुखद अध्याय था।
रुको एक पल। एक पिता जानता है कि उसका बेटा गलत कर रहा है, पर चुप रहता है। एक पिता की ये चुप्पी क्या उसे दोषी नहीं बनाती? सोचो, अगर उस दिन विश्रवा ने रावण को रोका होता तो शायद लंका कभी नहीं चलती, सीता कभी नहीं हरती और रावण कभी नहीं मरता। पर नियति को कुछ और मंजूर था। अगर काल भेद के ऐसे गहरे सच पसंद आते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। हर हफ्ते एक नया राज। ने कुबेर को संदेश भेजा। एक राक्षस दूत, काला कवच पहने, हाथ में एक पत्र। वो सोने के उस द्वार पर पहुंचा जिस पर सोने के सिंह खड़े थे। यक्ष द्वारपालों ने रोका। कौन हो? क्यों आए हो? रावण का दूत हूं। महाराज कुबेर के लिए संदेश है। कुबेर के दरबार में वो दूत पहुंचा। सोने के सिंहासन पर बैठे कुबेर ने पत्र खोला और पढ़ा। भाई कुबेर, मैं रावण, दशानन, ब्रह्मा के वरदान से अजेय, तीनों लोकों में अपराजेय। सुनो, लंका हमारे पिता विश्रवा को मिली थी और मैं भी उनका पुत्र हूं। इसलिए लंका पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा, बल्कि मेरा हक ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। तुम्हारे पास सिर्फ धन है और धन शक्ति के सामने टिकता नहीं। इसीलिए मेरी बात मानो, लंका खाली करो, पुष्पक विमान लौटाओ, अपना धन लेकर कहीं और चले जाओ। नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार रहो और याद रखो, उस युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है। कुबेर का दरबार एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। यक्ष मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर की एक आंख में पहले दर्द आया, फिर क्रोध, फिर एक गहरी उदासी। ये उनका भाई था जिसे उन्होंने प्यार दिया था, जिसे पुष्पक विमान दिया था, जिसके लिए उनके मन में कभी बुराई नहीं आई। और वो भाई आज युद्ध की धमकी दे रहा था। कुबेर ने एक लंबी सांस ली और दूत को जवाब दिया। रावण को ये कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, जो मांगा दिया, पुष्पक विमान दिया, पर यह मांग गलत है। लंका मुझे ब्रह्मा जी ने दी है, ये मेरा धर्म सम्मत अधिकार है। मेरी मानो, वापस जाओ। माँ से पूछो, पिताजी से पूछो, ये रास्ता सही नहीं, इस रास्ते पर चलोगे तो पछताओगे। दूत वापस गया। रावण ने जवाब सुना और एक ठंडी हंसी हंसा। कुबेर अभी भी भाई समझते हैं, पर अब वो समय नहीं। लंका में हलचल मच गई। कुबेर के यक्ष सेनापति प्रमुख ने अपनी सेना को बुलाया। लाखों यक्ष योद्धा, हर एक सोने के कवच में, हर एक के हाथ में दिव्य अस्त्र, भाले थे, बाण थे, गदाएं थीं और दिव्य मंत्रों से सिद्ध शस्त्र थे। यक्ष योद्धा वीर थे, धर्म के लिए लड़ना जानते थे और अपने राजा के प्रति वफादार थे। उधर रावण के राक्षस सेनापति प्रहस्त ने अपनी सेना जुटाई। लाखों राक्षस, हर एक भयंकर, हर एक काले लौह कवच में, भारी भरकम हथियार, मोटी गदाएं, लंबे त्रिशूल और वो क्रोध जो राक्षसों के स्वभाव में था। दोनों सेनाएं त्रिकूट पर्वत के मैदान में आईं। एक तरफ सोना था, दूसरी तरफ अंधेरा था। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ अधर्म था और बीच में लंका की वो दीवारें जिनके लिए ये सब हो रहा था। युद्ध का नगाड़ा बजा। आकाश में बाण चले, हजारों, लाखों, इतने कि आकाश काला हो गया। यक्ष सेना ने आगे बढ़कर राक्षस सेना को रोका, पर राक्षस सेना भी पीछे नहीं हटी। जमीन पर गदाएं टकराईं, धमाके हुए, पर्वत हिल उठे। समुद्र की लहरें 10 गुना ऊंची हो गईं। यक्ष योद्धाओं ने बहुत वीरता दिखाई। हर यक्ष ने 10-10 राक्षसों को मारा। हर यक्ष सेनापति ने 100-100 राक्षसों को धूल चटाई, पर राक्षस सेना अनगिनत थी। एक मरता तो 2 और आते। यक्ष सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी।
तभी एक भयानक आवाज आई। आकाश गरजा, जमीन कांपी और रावण आया। पुष्पक विमान पर नहीं, पैदल, जमीन पर, अपनी 2 टांगों पर, 10 सिर, हर सिर पर एक मुकुट, 20 आंखें जिनमें युद्ध की आग थी, 20 भुजाएं, हर भुजा में एक अस्त्र। वो जहां जाता यक्ष सेना बिखर जाती, जो उसके सामने आता एक ही वार में धराशाही। उसके 10 सिर 10 दिशाओं में एक साथ देखते थे। कोई पीछे से हमला नहीं कर सकता था, कोई बगल से नहीं आ सकता था। उसकी 20 भुजाएं एक साथ 20 अस्त्र चलाती थीं। यक्ष सेना के सेनापति एक एक करके गिरने लगे। नहीं गया। वो जानते थे ये युद्ध उन्हें नहीं जीतना चाहिए था, ये युद्ध उन्हें लड़ना भी नहीं चाहिए था, पर उनकी सेना मर रही थी। उनके वफादार यक्ष धूल में मिल रहे थे। कुबेर ने अपना सोने का कवच पहना, दिव्य गधा उठाई और अपने सोने के रथ पर बैठकर मैदान में उतरे। यक्ष सेना ने देखा महाराज आए और उनमें नई जान आ गई। महाराज कुबेर की जय। कुबेर आगे बढ़े और रावण के सामने जाकर रुके। दोनों भाई आमने सामने। कुबेर ने कहा, रावण, अभी भी समय है, वापस जाओ, ये युद्ध मत करो। भाई से दुश्मनी ये पाप है। रावण ने जवाब दिया, भाई, पाप और पुण्य की बात तुम करते हो, पर शक्ति की भाषा यही असली भाषा है और मेरे पास शक्ति है, इसलिए लंका मेरी होगी। कुबेर ने अपनी गधा उठाई और हमला किया। वो गधा इतनी शक्तिशाली थी कि एक पहाड़ टूट जाए, पर रावण ने एक हाथ से उसे रोक लिया और मुस्कुरा दिया। बड़े भाई, ये गधा मुझे नहीं रोक सकती, ब्रह्मा का वरदान है मेरे पास। कुबेर ने दिव्यास्त्र चलाए, एक एक करके, सब बेकार। रावण हर बार उन्हें रोकता, हटाता और हंसता। आखिरकार रावण ने एक भयानक प्रहार किया। कुबेर का सोने का रथ टुकड़ों में बिखर गया, सारथी मर गया, घोड़े भाग गए और कुबेर जमीन पर गिर गए घायल। खून बह रहा था, कवच टूट गया था और वो एक आंख जिसमें उनका सारा गर्व था आंसुओं से भर गई। भाइयों, ये दृश्य सोचो, एक भाई जमीन पर पड़ा है, घायल, टूटा हुआ, और दूसरा भाई उसके ऊपर खड़ा है, विजेता बनकर। पर क्या ये सच में जीत थी? क्या अपने भाई को हराकर कोई जीत सकता है? अगर ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो लाइक करो और कमेंट में लिखो जय महाकाल, ताकि ऐसे और राज आपके पास पहुंचते रहें। कुबेर जमीन से उठे, धीरे धीरे, दर्द के साथ। उन्होंने रावण की आंखों में देखा। वहां जीत की चमक थी, घमंड था और एक ऐसा अंधापन जो उसे अपने अंत तक ले जाने वाला था। कुबेर ने धीरे से बोलना शुरू किया, रावण, सुन, ध्यान से सुन। आज तूने जीता। लंका ले ले, पुष्पक विमान रख ले, मेरा धन ले ले, जो चाहे ले ले। मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो होना था वो हो रहा है। पर एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जो अधर्म से मिलता है वो अधर्म से ही जाता है। तूने आज अपने भाई को घर से निकाला, तूने आज उसे घायल किया जिसने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। तूने आज उस नगरी पर कब्जा किया जो ब्रह्मा ने धर्म से दी थी। इसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक दिन आएगा जब तू किसी और की स्त्री पर बुरी नजर डालेगा, और उस दिन ये सोने की लंका इन महलों के साथ जलेगी। तेरी पूरी सेना राख होगी, तेरे सारे पुत्र मरेंगे, तेरे भाई मारे जाएंगे, और तू खुद उस मनुष्य के हाथों मारा जाएगा जिसे तूने तुच्छ समझा था, जिसे तूने अपनी मृत्यु की सूची में लिखने लायक भी नहीं समझा। रावण को यह सुनकर क्रोध आया। बस करो कुबेर, भविष्यवाणियां करना बंद करो और मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। अगर अब दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुबेर ने एक आखिरी बार अपने भाई को देखा। वो देखना
एक भाई का था, प्यार से भरा पर दर्द से भी भरा। और फिर कुबेर मुड़ गए। कुबेर अपनी बची खुची सेना के साथ लंका छोड़कर चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे उत्तर की तरफ गए, हिमालय की तरफ, जहां शांति थी, जहां शिव का आशीर्वाद था। वहां उन्होंने एक नई नगरी बसाई, अलकापुरी। लंका जितनी सुंदर नहीं थी, लंका जितनी बड़ी नहीं थी, पर वो उनकी थी, धर्म से बनाई थी। और कुबेर वहां रहे, आज भी रहते हैं। वो आज भी उत्तर दिशा के स्वामी हैं। वो आज भी धन के देवता हैं। पर लंका, वो उनसे छिन गई थी, हमेशा के लिए, या नहीं। रावण सिंहासन पर बैठा, सोने के उस सिंहासन पर जो कुबेर का था। चारों तरफ राक्षस सेना थी, सब झुके हुए। महाराज रावण की जय। रावण ने लंका को देखा, सोने की दीवारें, रत्न जड़े महल, वो सब जो उसने बचपन से सपने में देखा था, आज उसका था। पर उस रात जब राक्षस सेना उत्सव मना रही थी, जब शराब बह रही थी, जब नाच गाना हो रहा था, रावण अकेला लंका की सबसे ऊंची अट्टालिका पर खड़ा था, समुद्र को देख रहा था। उस समुद्र को जो तीन तरफ से लंका को घेरे था। और उसे याद आया कुबेर का वो चेहरा, जब वो घायल हो गए थे, जब उनकी एक आंख से आंसू गिरा था। रावण ने एक पल के लिए कुछ महसूस किया, पर मां कैकसी के शब्द फिर कानों में गूंजे, और वो एहसास दब गया, हमेशा के लिए। पर कुबेर के शब्द वो मिटे नहीं। वर्षों बाद, दशकों बाद, रावण ने सबको जीता, इंद्र को हराया, यमराज को बांधा, नवग्रहों को सीढ़ी बनाया। पर एक दिन पंचवटी के जंगल में उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। सीता, राम की पत्नी, एक मनुष्य की पत्नी। और रावण के मन में वही बुराई जागी जिसके बारे में कुबेर ने कहा था। रावण ने सीता का हरण किया, और उस एक गलती ने वो सब किया जो कुबेर ने कहा था। राम आए, वो मनुष्य जिसे रावण ने तुच्छ समझा था। हनुमान आए और लंका जली, वही लंका जो रावण ने कुबेर से छीनी थी। रावण की सेना राख हुई, उसके पुत्र मारे गए, उसके भाई मारे गए, और अंत में राम के एक बाण से रावण खुद धराशायी हुआ। कुबेर की बात, एक एक शब्द सच निकली। तो क्या सीख मिलती है इस पूरी कहानी से? पहली सीख, शक्ति और अधिकार दो अलग चीजें हैं। रावण के पास शक्ति थी, पर लंका पर उसका अधिकार नहीं था। दूसरी सीख, जो घर अधर्म से बनता है वो टिकता नहीं। रावण ने लंका छीनी, पर वो लंका उसकी नहीं बन सकी, क्योंकि उसकी नींव में पाप था। तीसरी सीख, घमंड सबसे बड़ी कमजोरी है। रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझा, और उसी मनुष्य ने उसे मारा। चौथी सीख, माँ बाप की चुप्पी भी बच्चों को बर्बाद कर सकती है। विश्ववा ने रावण को नहीं रोका, और उसका अंजाम सबने देखा। और पांचवी सीख, भाई से कभी दुश्मनी मत करो। कुबेर ने कभी रावण से दुश्मनी नहीं की, पर रावण ने की, और उस दुश्मनी की कीमत उसने अपने पूरे वंश से चुकाई। तो ये था वो सच जो रामायण शुरू होने से पहले था, जो इतिहास के पन्नों में दबा था, जो आज तक किसी ने इस तरह नहीं बताया। लंका रावण की नहीं थी, वो उसने छीनी थी अपने भाई कुबेर से, अपने खून से। और उसी अधर्म की नींव पर जो महल खड़ा हुआ, वो एक दिन राख हो गया। याद रखो, जो घर अधर्म से बनता है वो कभी घर नहीं बनता। वो सिर्फ एक इमारत होती है जो एक दिन जरूर गिरती है। काल भेद पर अगला एपिसोड होगा, उससे भी गहरा, उससे भी अनसुना, उससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला। तब तक जय महाकाल।